बात है पिंकी, आज तुम्हारा मूड क्यों ऑफ है? बस ऐसे ही, क्लिनिक आने की जल्दी में नाश्ता ही नहीं कर सकी। तो नाश्ता करके आती ना, इतनी भी क्या पंक्चुअलिटी। करने लगी थी, फिर ख्याल आया कि डॉक्टर साहब नाराज हो गए तो क्या करूंगी, इसलिए छोड़ के आ गई। इतना डरती हो डॉक्टर साहब से? डरती मैं कोई नहीं, वैसे ही जरा खौफ आता है। पहले मुंह मार नहीं, गुस्से में अलादीन के जिन जैसा मुंह हो जाता है वैसे। अच्छा अब तुम अपना मुंह ना बनाओ ऐसा, थोड़ी देर सब्र और कर लो, अब तो वैसे भी लंच टाइम होने वाला है। काश हम क्लिनिक पे ना होते। तो कहाँ होते? 5 स्टार रेस्टोरेंट में। हाय रोजाना कैसे कैसे खाने खाने को मिलते, टेस्टी वंडरफुल। हाय बस पिंकी बस, एक तो ये लापरवाह पता नहीं कहाँ मर गया। अगर वो यहाँ होता तो उससे मार्केट से कोई बर्गर या पिज्जा ही मंगवा लेते। हाय अल्लाह जी, बड़ी भूख लग रही है, प्लीज कुछ भेज देना। आपने तो रिस्क देने का वादा किया है ना, प्लीज। आज नाचता उड़ाएंगे हम, तररम 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 तररम, नाचता उड़ाएंगे हम, तररम 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 तररम। आए गरम गरम। ले भाई पिंकी, तेरी तो अल्लाह ने फौरन ही सुन ली है। पता होता कि कबूलियत की घड़ी है तो कुछ और ही मांग लेती। हम गुनाहगारों को तो कुछ मांगना भी नहीं आता। आया 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 आया। हेलो जी। ओ माफ कीजिएगा, वो डॉक्टर साहब क्लिनिक में नहीं है जी। हाँ वो उनकी दाढ़ में दर्द था, इसलिए वो एनिमल हॉस्पिटल गए हैं। कौन कौन है यहाँ पे? ओ भाई इतनी तफसील क्यों पूछ रहे हो कि क्लिनिक में डकैती करनी है? नहीं नहीं वो ओ मेरा नाश्ता। मैं बताती हूँ अभी लापरवाह को जाके। लापरवाह है ना, तुझे छोड़ना ना मुझे छोड़ना है। ये ले पकड़, देखी ना दीदी। शट अप! अब अगर तुमने कोई बात की ना, मैं तुम्हारा टेलीफोन ट्रेस करके वहां आके तुम्हें मैं जहर का इंजेक्शन लगा दूंगा। नाश्ता मेरा यहाँ था, मेरा नाश्ता। ओ गोली मारो डॉक्टर साहब को यार, यहाँ मेरा नाश्ता था। सर आज तुम रंगे हाथों पकड़े गए हो, डॉक्टर साहब को गोली मारो हैं? सर जी। सर जी क्या हुआ? मेरा यहाँ से नाश्ता चोरी हो गया जी। वो तो रो क्यों रहे हो? चोरी कहाँ हो गया? कोई चिड़ी खा गई होगी। नहीं सर जी, चिड़ी नहीं खा गई सर, यहाँ पे दिन दिहाड़े डाका डकैती पड़ गई है सर। क्या नाश्ता बकवास कर रहे हो? क्यों मुझे हंसाने की कोशिश कर रहे हो? पहले ही मेरी दाढ़ में दर्द है। तो सर जी आप वो दाढ़ निकलवा के नहीं आए? तो यार निकलवाई है, मगर दूसरी निकलवाई है। तो सर जी जो निकलवानी थी वो क्यों नहीं निकलवाई? उसमें तो दर्द हो रही थी, बेवकूफ, कैसे निकलवाता? इस वक्त मेरे सीने में भी दर्द हो रहा है सर। क्या मतलब यार? मेरी मेहनत की कमाई का नाश्ता सर जी यहाँ से। यार कहाँ से चोरी हो गया? किधर था नाश्ता? यहाँ था सर जी। आराम से सुनाओ। यहाँ सर जी मैंने लस्सी का बड़ा गिलास और चने की प्लेट भरी हुई थी सर, नको नक भरी हुई थी सर, और उसके अंदर अंडा था, बड़ा अंडा सर, और साथ 2 तिलों वाले नान और इतना सा सलाद था सर जी। ये तुम जितनी चीजें बता रहे हो, इतनी चीजों से तो तुम्हारे जैसे बंदे का वलीमा हो सकता है। बकवास करते हो तुम। मुझे ये सारा किस्सा सुना के मुझसे मदद मांगना चाहते हो? अल्लाह ना करे सर मैं कभी किसी से मदद मांगू। मैं यहाँ सारा दिन मेहनत करता हूँ सर, और जो कमाई होती है वो मैं खाता हूँ सर, मैं नहीं किसी से मांगता।
मेहनत क्या करते हो, यहाँ बैठ के सांस लेते रहते हो। सर जी बकवास कर रहे हो, किस पे शक है तुम्हें? आपके क्लिनिक में जितने भी लोग काम करते हैं सर, सब पे मुझे शक है। यानी तुम ये कहना चाहते हो कि मेरा सारा क्लिनिक चोर है? सारा क्लिनिक नहीं सर, क्लिनिक के अंदर जो लोग काम करते हैं यानी अमला। वो है? जी सर। वही तो मैं बकवास कर रहा हूँ कि सारा अमला चोर है। जी सर। दिखाओ जरा फिर। तुम्हें मैं सिरप लिख के देता हूँ, अभी फिक्र ना करो। सिरप से मेरा पेट भर जाएगा सर? तो गला क्यों चेक करवा रहे हो मुझे? सर मेरा यानी तुम दोनों ड्यूटी छोड़ के मेरे कमरे में रेस्ट कर रही थी? नहीं सर, वो मैं तो अभी बेगम साहिबा का फोन आया था, वो सुनने के लिए गई थी और मैंने उन्हें कह दिया जी कि आप मरीज देख रहे हैं। उस शक्की औरत ने यह भी पूछा होगा कि मरीज मर्दाना है या जनाना? क्या बताया तुमने? दरमियाना जी। सॉरी सर, बकवास नहीं करो। और तुम? सर मैं तो मरीज को इंजेक्शन लगाने गई थी। यानी वार्ड इधर है और तुम उधर से निकल रही हो, मरीज को इंजेक्शन लगाने गई थी। ये तुमने कोई वर्मे के साथ नीचे से सुरंग बनाई हुई है? नहीं सर, मैं तो आपके कमरे में सिरिंज लेने गई थी। तो इंजेक्शन लगा रही थी, सिरिंज लेने बाद में गई। इंजेक्शन तुमने पेचकस से लगाया है? झूठ बोल रही हो। वो सिरिंज के बगैर इंजेक्शन लगा रही है और ये कह रही है कि मैं आपकी बेगम का फोन सुनने गई थी, जबकि मेरी बेगम का गला सूजा हुआ है। वो अल्लाह की रहमत से आजकल बोल ही नहीं सकती और ये कह रहा है कि मेरा नाश्ता चोरी हो गया है। शट अप! झूठ बोल बोल के मेरे क्लिनिक को बदनाम कर रहे हो। तुम्हें पता है झूठ रिस्क को खा जाता है। जैसे मेरा यहाँ से कोई रिस्क आ गया जी। शट अप! मत रो, जब मैं तुम्हें मारूंगा उस वक्त रोना। यानी नाश्ता भी मेरा चोरी हुआ और मार भी मुझे ही पड़ेगी? सर ये तो बिल्कुल थाने वाला हिसाब हो गया जी। ठीक है ना डॉक्टर साहब, झूठ बोलने वाला कुछ भी कर सकता है। झूठे? यू टू पिंकी। इसीलिए तो झूठ को हर बुराई की माँ कहा जाता है। हाँ, और झूठ बोलने से ना मुंह भी काला हो जाता है। सिर्फ झूठ बोलने से मुंह काला नहीं होता, मुझे पता है। देखो पिंकी, सारे कमरों का फर्नीचर और बल्ब वगैरह और सामान सारा चेक करो। देखो कि किस चीज को चोरी करके बेच के इसने नाश्ता किया है। यानी अब मुझ पे चोरी का इल्जाम भी लगेगा? माय गॉड, नो स्मोकिंग। शट अप! फिल्टर वाला कंपाउंडर। लापरवाह। जी सर। तुम भी वही देख रहे हो जो मैं देख रहा हूँ? माशाल्लाह, बड़ी चेन शेन, अंगूठियां, ब्रेसलेट। आपने घूंघट क्यों नहीं निकाला? ये आज की आपकी रस्म हिना है या आपकी रुखसती होने वाली है डायरेक्ट? मेरा नाम लापरवाह है। आप? झूठ, झूठ है मेरा नाम। ये बंदा किधर गया? ये कैसे गायब हो गया? किधर है? नहीं, यहाँ में नहीं है सर, वो यहाँ था। वो कहाँ गया इतना महंगा बंदा? ओह माय गॉड पिंकी, हाँ, कितनी अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी थी। मुझे तो किसी रियासत का राजकुमार लगता था, जहाँ आटा, चीनी, दाल कंट्रोल रेट पे मिलते होंगे। ओह लापरवाह, तुम्हें तो मिसालें भी ना गरीबों की देनी आती हैं। आ गया। लेकिन ये लापरवाह। जी सर। ये तो बड़ा खूबसूरत लाल गुलाबी था, इसे ये एकदम क्या हो गया है? मेरा ख्याल है सर, आपने जो वो लाहौल वाला कुव्वत पढ़ा था ना जी, उससे इसकी ये हालत हो गई है। ओहो सर, इसकी हालत तो बहुत खराब है। जल्दी से इसे बेड पे लिटाओ और इसे सारे लेबोरेटरी टेस्ट करवाओ इसके। तो सर जी क्या कह रहे हैं, पहले भी कई मरीजों के लेबोरेटरी टेस्ट हमारे पास पड़े हुए, नए करके क्या करने? हाँ ठीक है, इसे बेड पे लिटाओ और सारे टेस्ट लेके मेरे पास पहुंच जाओ। शुक्र है बुरे वक्त में अल्लाह ताला ने मरीज भेज दिया। आज तुम्हारी भाभी ने मुझे कहा था 5 किलो आटा और आधा किलो चीनी लेके आना। आधा किलो चीनी? हाँ। आज क्यों खत्म है सर? अच्छा, घर में चीनी खत्म है। चीनी के एक दाने से पुष्टि करने वाले जानवर। सॉरी सर। लेके आओ, इसे लेटाओ जल्दी। जी सर। आइए आइए आइए। आ जाओ।
आइए। क्या हुआ? ये क्या कर रहे हो? तुम्हें इंजेक्शन थोड़ी लगा रहा हूँ। तो फिर क्या कर रहे हो? ऐसे ही मैं जरा प्रैक्टिस कर रहा हूँ। जितना अरसा हो गया मुझे नौकरी करते हुए, कम ही मैंने इंजेक्शन लगाया है। तो अपने में ट्राई कर लो ना। आप वहाँ तो ये कौन? लापरवाह, लापरवाह! हाय अल्लाह जी, मुझे बचा ले लापरवाह, लापरवाह मुझे बचा ले लापरवाह, मुझे बचा ले। किससे बचा ले? तुम्हारे पीछे कोई फिल्मों का विलन लगा हुआ है? नहीं, वो इंजेक्शन है ना, वो मैंने मरीज के बजाय ना डॉक्टर साहब को लगा दिया। क्या? हाँ। अब उसका बिल जो है वो डॉक्टर साहब की टेबल पे रख देना। तो तुमने दूसरा इंजेक्शन बना के क्यों रखा था? तुम्हें पता था ना कि मैं गलती करूंगी। ऑफ कोर्स मुझे पता था। मुझे पता है कि हसीन और जवान लड़कियां जानबूझ के गलती करती हैं। क्यों? अरे जब आगे से कहती है ना क्यों, हाँ। तो और खूबसूरत लगती हैं। हाँ, ये लो। अब ख्याल से जाके मरीज के बाजू पे यहाँ। हाँ, पहले होश करो जरा। ये क्या कर रही? होश की है। ओए होश से जाके यहाँ नजर रख के इंजेक्शन लगाना। यहाँ? हाँ, यहाँ नजर रखनी है। हाँ। मैं एक रिहर्सल कर लूं? बहुत अच्छे। मेरे इंजेक्शन लगाओगी तो सुई इधर से निकल आएगी। हाँ, तुम इधर से लगाना। अच्छा। बहुत अच्छे। ऐसा करो, नजर यहाँ, ठीक उसकी है। ज्वेलरी पे नहीं। अच्छा, नजर यहाँ। और मरीज के बाजू पे। हाँ, नजर यहाँ। हाँ, ठीक है? चलिए। हाँ। किधर गई? इतनी हसीन होकर ऐसे घटिया क्लिनिक में काम क्यों करती हो? प्लीज अपने काम से काम रखिए और हमें अपना काम करने दें। ज्यादा मोहतात होकर तुम्हारा हुस्न और निखर गया है। ये हुस्न हकीकी है या किसी ब्यूटी क्रीम का कमाल है? प्लीज दिल में हलचल मचाने वाली बातें मत कीजिए ना। अच्छा ये बताओ, लापरवाह से मोहब्बत करती हो? क्या क्या मैं आपको बदजौक नजर आती हूँ? देखो, अगर तुम चाहो तो इससे बड़ा, इससे शानदार क्लिनिक तुम्हारा अपना भी हो सकता है। यहाँ जो भी आता है बड़ी ही ऊंची ऊंची छोड़ता है, लेकिन जब बिल देने की बारी आती है तो 50-50 रुपए के लिए तरले करते हैं। यकीन जानो, मैं उनमें से नहीं हूँ। आप जो समझ रहे हैं ना, मैं भी उनमें से नहीं हूँ। प्लीज अब बातें कम कीजिए और सोने की कोशिश कीजिए। भाई कोई जबरदस्ती है क्या? नींद आएगी, सो जाऊंगा। जो इंजेक्शन मैंने आपको लगाया ना, उस इंजेक्शन से सूली पे भी नींद आ जाती है। तो फिर आप क्यों नहीं सो रहे? ये नींद का इंजेक्शन था? जी। तो मुझे पहले क्यों नहीं बताया? इस
कदर लापरवाही, यानी काम के वक्त तुम्हारा ध्यान किधर होता है? मेरी तरफ नहीं होता सर। मरीज का टीका मुझे लगा दिया। तो आप वहाँ क्यों लेटे हुए थे? आपको नहीं पता कि वो जो बैठे वो मरीजों के लिए है, डॉक्टर के लिए नहीं है वो। लापरवाह। जी सर। देख रहे हो, इसे कहते हैं उल्टी नर्स डॉक्टर को डांटे ना। मुझे ये बताओ, अगर डॉक्टर बीमार हो या डॉक्टर को नींद आई हो तो वो कहाँ लेटेगा? अस्ताबल में सर। सॉरी सर। शाबाश देने की बजाय आप मुझे डांट रहे हैं। अब ये मेरी तनख्वाह में से पैसे भी काट लेंगे। ना शाबाश किस बात की? तुमने क्या लापरवाह को नाक से पकड़ के दीवार में मार दिया है? अच्छा, तो जो मैंने आपको इंजेक्शन दिया है उससे आपकी दाढ़ का दर्द नहीं ठीक हुआ? हाँ यार, वाकई ये मेरी दाढ़ का दर्द तो ठीक हो गया है। लापरवाह। जी सर। तो जरा देखो यार, वो कौन सा इंजेक्शन था? शीशी लाओ जरा। वो शीशी मैंने देखी है सर, वो घोड़ों को या दीगर जानवरों को गलघोटू की बीमारी में लगती है सर। बदतमीज जाहिल, मुझे घोड़े का बुरा नहीं लगा, ये जो तुमने गलघोटू कहा है बहुत बुरी बात है। आई एम सॉरी सर, वो असल में मेरे मुंह से एकदम जी अपना जूट साहब, आप क्यों यहाँ तशरीफ ले आए? आप वहाँ लेटते, आप तो बीमार हैं। मैं थाने जा रहा हूँ। और लित्तर खाने हैं तो थाने जाने की क्या जरूरत है, यहीं मार देते हैं। बकवास नहीं करो सर। जी, क्या वजह है? मेरी ज्वेलरी चोरी हो गई है। क्या? किसने चोरी की है? मुझे इस तरह इस्तेमाल करके और अजियत मत दो। मैं जानता हूँ मेरी सारी ज्वेलरी तुम लोगों ने चोरी की है। क्या? यानी लापरवाह, ये सिर्फ तुम्हारी वजह से हम सब पे इल्जाम लग रहा है। सर जी, मैं तो आपके साथ होता हूँ जी, मुझसे कसम ले लें, मैंने अगर ऐसी हरकत की हो, आप चेक करें कहीं ये हरकत आपसे तो सरजद नहीं हुई सर। यानी तुम क्लिनिक के मालिक को चोर पेंट कर रहे हो? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। हम यहाँ ड्यूटी करने आते हैं, चोरी करने नहीं आते। तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम मुझे चोर नहीं कह रहे हो? खामोश! तुम इंसानों ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। इतना झूठ, इतना झूठ, इस वक्त भी झूठ। देखो, मैं भी तुम लोगों के दिल और दिमाग से निकलता हूं, फिर तुम्हारी जबानों पर सच कैसे आता है। सॉरी सर, हीरे की अंगूठियां देखकर मैं अपने आप पे काबू नहीं रख सकी। चोर चोर चोरी करती हो? यानी मेरे क्लिनिक में चोर काम कर रहे हैं? देखा सर, चोरी इसने की और हम सब पे इल्जाम लग रहा है। हाँ। चोर ना हो तो ये चोर। खामोश। अच्छा जी। जी लापरवाह साहब। सर जी, मैंने वो घड़ी जो है वो चोरी नहीं की सर, वो तो मैंने टाइम देखने के लिए ली थी, थोड़ी देर के लिए। वापस ले लें, मैं कोई चोर हूँ सर? नहीं, अब चोर कौन है? लापरवाह, चोरी की है तुमने? सॉरी सर। तुम भी चोर हो? देखा सर, तुमने भी? देखो जी, चोरी ये करती हैं और इल्जाम सारा हम पे लगता है। हमने तो सिर्फ टाइम देखने के लिए ली थी घड़ी और चोर हो गए। इंतहाई बदतमीज लोग हो, यानी तीनों चोर मैंने रखे हुए इस क्लिनिक पे। ये यहाँ पड़ी हुई थी। हम बहुत शर्मिंदा हैं जनाब। सर, इतने मुअज़्ज़ज़ तरीके से आप माफी मांग रहे हैं, ये आपकी बीवी नहीं है। माफ कर दीजिए, गलती हाँ हो जी, गई। अब हम कभी झूठ नहीं बोलेंगे, माफ कर दे। बस कर दे। झूठ ना बोलने का कहकर फिर झूठ बोल रहे हो। रोको इन्हें, इन्हें रोको, रोको ही नहीं, ये मुझे अजियत दे रहे हैं। इन्हें रोको, रोको इन्हें, इन्हें रोको, रोको इन्हें। हेलो भाईजान, यार एक्सरे भी क्लियर है जी, इसका मैंने क्या करना है? लारी अड्डे चले जाओ, इसे दिखा के मांगना। ये टेस्ट रिपोर्ट्स भी सारी क्लियर हैं, कुछ इसकी बीमारी की मुझे समझ नहीं आ रही। मुझे अपनी बीमारी की समझ आ गई है। मेरा मर्ज तुम आज
लापरवाह इंसान है। सेहत ज्यादा माइनस होने की वजह से जरासीम लगता है। मैं इसकी बात नहीं कर रहा, मैं आज के दौर के बहुत से इंसानों की बात कर रहा हूँ। कारोबार में, लेन देन में, रिश्तेदारी में, दोस्ती में, हत्ता के मोहब्बत जैसे पाकीज़ा जज्बे में भी झूठ। यानी मुझे इस्तेमाल करते हैं। मुसलसल इस्तेमाल से मेरा बुरा हाल हो गया है। खुदा के वास्ते मुझे चैन से रहने दो, मुझे आराम से रहने दो। मैं थक गया हूँ, तुम लोगों के हाथों में थक गया। यानी हमें बर्बाद करके इल्जाम हम पे दे रहे हो? तो लापरवाह जी ये सर। कितना पॉपुलर हो गया है। तुमने किया है, तुम लोगों ने किया है। स्कूल की दीवारों पर लिखकर बच्चों को डराते हो कि सच हमेशा कड़वा होता है। अब बताओ, कड़वी गोली कौन निगलना चाहेगा? सर जी आप भी ठीक कह रहे हैं। हमें जी सच से बहुत डराया गया है जी। ये डॉक्टर साहब मुझसे टेलीफोन पे झूठ बुलवाते रहते हैं जी। यानी तुम भी उसके साथ मिल गए हो? बेवकूफ, सच अमर है और झूठ कुफर है। इसका अंजाम हमेशा बुरा होता है। तुम लोग ये समझते हो कि मेरे सहारे ऐश करके अगर बुरा हो भी गया तो क्या बुरा हुआ? झूठ बातिल है। इंसान खुद हक से गाफिल है। झूठे को हमेशा शर्मिंदा होना पड़ता है। जब सब बोलते हैं तो ये रवैया बन जाता है। झूठ हर जुर्म की माँ है, हर गुनाह इसकी कोख से जन्म लेता है। तो फिर खुद भी समझ लो और अपने जैसे सारे इंसानों को समझा दो कि मेरा सहारा लेकर बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाते हैं, फिर मेरा शुक्रिया अदा करने की बजाय उन पर हाजा मिन फजले रब्बी लिख देते हैं। मैं तुम सब लोगों से मायूस हूँ। मुझे इतना मत बोलो, इतना मत बोलो कि मेरी हैसियत और वक़्त ही खत्म हो जाए। सर जी इस मर्ज का अब क्या नुस्खा है? नुस्खा है, मगर वो इसके लिए नहीं, वो हम और हमारे मुआशरे के लिए है। हमें अल्लाह करीम और रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात पे अमल करके शैतान और उसके चेले झूठ से बचना पड़ेगा, वरना दुनिया और आखिरत में हम खसारा उठाने वालों में से होंगे। लापरवाह, जी सर। उधर से व्हील चेयर लाओ। क्यों सर? झूठ जितना भी पुरकशिश और बज़ाहिर खूबसूरत हो, इसके पाँव नहीं होते। भाग गया है सर। ये मुश्किल वक्त में भाग जाता है, साथ सिर्फ सच देता है। लापरवाह। जी सर। अब क्या है, फ्रीज क्या करना है? वो सर जी आपने पंचायत में हलफ उठा के झूठी गवाही देनी है सर।